नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और पिछली कुछ वीडियोस में मैंने गरुड़ पुराण के कुछ श्लोक के बारे में आपको बताया था, जिनमें हस्त सामुद्रिक के संबंध में बहुत सारा ज्ञान दिया गया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के आचार खंड से 65वें अध्याय से कुछ श्लोक बता रहा हूँ। और ये श्लोक नाखून और अन्य कुछ जानकारियों के बारे में है। सबसे पहले नाखून के बारे में है पहले श्लोक में कि तुष तुल्य नखा। तुष मतलब भूसे के समान जिसके नख हों, बहुत हल्के महीन, जिनके अच्छे नहीं माने जाते। तुष तुल्य अगर नाखून हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से कुटिल या तो फिर शीघ्र उत्तेजित होने वाले होते हैं। कुटिल स्वभाव के थोड़े हो सकते हैं, मतलब जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, जल्दी कटु बोलने लगते हैं। इस तरह के स्वभाव के शीघ्र उत्तेजित होने वाले भी थोड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे यानी कि फटे हुए नाखून हो तो फिर क्या होगा? निस्व ऐसा व्यक्ति धनहीन होता है। यदि फटे हुए नाखून वाला हो तो धनहीन होता है। कुनख जिसके नख अच्छे नहीं होते हैं, सुंदर नहीं होते, बहुत ही खराब दिखाई देते हैं, कटे फटे से दिखाई देते हैं, ऐसा व्यक्ति भी धनहीन पाया जाता है। और विवर्णे यानी कि विवर्ण हो, विवर्ण मतलब थोड़े से विकृत कह सकते हैं, या तो जिनके रंग बदरंग से हो गए हैं, ऐसे नख होते हैं, तो दूसरों से तर्क करने वाला व्यक्ति होता है। विवर्ण यहाँ पर दूसरों से तर्क अधिक करता है, पर तर्क का दूसरों से तर्क करने वाले होते हैं। तो यह नाखूनों को बांटा गया है एक तरह से। अगर भूसे जैसे नाखून हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा कुटिल हो सकता है, थोड़ा सा कठोर स्वभाव का भी हो सकता है। यदि नख जो हैं वो फटे हुए हों, या तो फिर हम कहें कि वो बुरे दिखाई देते हों, देखने में स्पष्ट और साफ सुथरे ना हो, तो ऐसा व्यक्ति धन की हीनता रखता है। और यदि विवर्ण नख हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से दूसरों से तर्क करने वाला होता है। ये नाखून के बारे में इस अध्याय में बताया गया इस श्लोक में। अगले श्लोक में क्या कह रहा है? ताम्रेर भूपा अंगुष्ठेश यव तथा, जिनके अंगूठे में धन होता है, अंगूठे में यव चिन्ह होता है। अंगूठे के पहले पर्व की बात कर रहे हैं, ये इस पर्व की बात कर रहे हैं यहाँ की। यदि यहाँ किसी के यव चिन्ह मिले तो धनाढ्य होगा। ताम्र रंग का होगा तो भूप होगा, मतलब तांबे के रंग जैसा हाथ हो तो भूप मतलब राजा होता है। किंतु यदि तांबे के रंग को हम छोड़ दें, हम कहें कि धनाढ्य होगा कब? अंगूठे में जिसके यव हो। अंगूठे में यदि यव चिन्ह उपस्थित हो तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है, धनवान पाया जाता है, सभी प्रकार के सुख संपत्ति से युक्त होता है, यदि यहां स्पष्ट प्रकार का यव चिन्ह मिले। अगर ताम्र रंग का हाथ हो तो कहा जाता है कि भूप मतलब राजा के तुल्य सुख पाता है ऐसा व्यक्ति। ताम्र रंग के हाथ आपको बहुत कम लोगों के दिखाई देंगे। कॉपर कलर, ताम्र रंग मतलब कॉपर कलर, तांबे जैसा रंग। धनाढ्य होगा अगर अंगूठे में यव चिन्ह हो। यहाँ धनाढ्य से यहाँ मतलब सभी प्रकार की सुख संपत्ति से युक्त होने से है। लेकिन यदि अंगूठे के मूल में हो तो क्या होगा? अंगुष्ठ मूल जे पुत्र सयाद। अब अगर किसी के अंगूठे के मूल में दिखाई दे, आपको यहां पर बहुत कम लोगों में ही यव चिन्ह दिखाई देगा। यहां अगर यव चिन्ह दिखाई दे, कभी कभी एक यव चिन्ह दिखाई देता है, कभी कभी 2 या 3 यव चिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन यदि सुस्पष्ट एक चिन्ह दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति पुत्रवान भी होगा, ऐश्वर्यवान भी होगा, सभी प्रकार की सुख संपत्ति से युक्त भी होगा। तो ये बहुत शुभ माना जाता है कि अंगूठे के मूल भाग में हो। यदि अंगुष्ठ मूल जय पुत्र, इनके अंगुष्ठ के मूल में होने पर पुत्र सुख प्रदान करता है, संतान का सुख प्रदान करता है, संतान से सुखी ऐसा व्यक्ति होता है। दीर्घ अंगुली पर्वक, यदि अंगुलियों के पर्व जो हैं वो दीर्घ हों, लंबे हों, तो क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होगा। और
सौभाग्य वाला होगा और दीर्घायु भी होगा। निर्धने विरल अंगुली, यदि उंगलियां विरल हों तो निर्धन होगा। विरल मतलब कि उंगलियों में काफी गैप बचता हो। जब हम उंगलियों को देखें तो यहाँ जो दूसरा पर्व है, तीसरे वाला, ये जो पर्व है, यदि यहाँ पर जब हम उंगलियां मिलाते हैं और इस तरह बहुत सारा स्पेस बचता है तो दूर दूर रहती हों उंगलियां, विरल उंगलियां तभी बनेगी। जब बहुत दूर रहती हैं उंगलियां, हम हाथ को जब जोड़ते हैं तो उनमें अंतर रहता है, हाथ को खोलने पर सामान्य अंतर होता है। यदि बहुत ज़्यादा हो तो विरल हो जाती है, विरल दूर दूर वाली उंगलियां हो जाती हैं, तो ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा। फिर से एक बार समझिए, अंगूठे के मूल में ताम्र रंग का हाथ यदि हो तो राजा तुल्य सुख होगा। यदि अंगूठे में यव चिन्ह हो, यहाँ प्रथम पर्व में यव चिन्ह की बात कर रहा है, यहाँ यव चिन्ह हो तो धनी होगा और सुख संपत्ति से युक्त भी होगा। यदि अंगूठे के मूल में हो, अंगूठे के मूल में यहाँ यव चिन्ह दिखाई दे तो पुत्रवान होगा, यानी कि ये संतान की दृष्टि से बहुत शुभ माने जाते हैं। और दीर्घ अंगुली हो, अगर उंगलियों के पर्व बड़े बड़े हों तो ये भी इन्होंने शुभ माना कि दीर्घायु होगा और शुभ सौभाग्य वाला होगा। लेकिन अगर विरल उंगलियां हों, बड़ा बड़ा गैप हो उंगलियों के बीच में, दूर दूर रहती हों उंगलियां और जब मिलाएं तो भी मिलती नहीं है, गैप पूरा नहीं भरता है, तो ये विरल उंगलियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? निर्धन होगा। घना अंगुलिश्च, घना अंगुली, अगर उंगलियां घनी हो, सघन हो और बीच में जब वो जोड़ते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी क्षेत्र न बचता हो, जोड़ने पर उंगलियां बिल्कुल आपस में मिल जाती हों, तो सधना, धन युक्त होगा। यदि उंगलियां सघन होती हैं तो धन युक्त होगा। ये बहुत सामान्य कंसेप्ट है, बहुत आमतौर पर प्रचलित है हस्तरेखा शास्त्र में कि उंगलियों के बीच में यदि आप हाथ पर रेत रखते हैं और उंगलियों के बीच से निकल रहा है तो मतलब आपके हाथ में धन नहीं टिकता है। यदि आप मुट्ठी बंद करते हैं और आपकी मुट्ठी में से उंगलियों के बीच से रेत बह रहा है तो भी आपको धन नहीं टिकता है, क्योंकि वहां छिद्र है इसका मतलब। और जितना ये गैप कम होगा उंगलियों के बीच में, उतना ज्यादा धन संग्रह की क्षमता बढ़ जाती है। यही शब्द यहाँ पर पुराने ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है, वहीं से ये सामान्य प्रचलन में आई हैं बातें। दीर्घायु शुभश्चैव निर्धन विरलांगुली, विरल अंगुली वाला निर्धन होगा। घन अंगुलिश्च सघना सधना, घन अंगुली वाला, जो घनी अंगुलियां वाला है, वो क्या होगा कि वो धनी होगा। और त्रिरेखाश्च यस्य वे नृपते करतलगः मणिबद्ध समुत्थितः, ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में तीन रेखाएं यहां मणिबद्ध से निकलकर, करतल से निकलकर, और कहां जाती हो? मणिबुद्ध से उठकर करतल में जा रही हो, पूरे करतल को पार करके। इस तरह से तीन आपको किसी व्यक्ति में रेखाएं दिखाई देती हों, जो तीन रेखाएं किसी व्यक्ति में इस तरह से दिखाई दें, मणिबंध से निकलकर जा रही हो, कहीं भी जा रही हो, तीन रेखाओं की बात कर रहा है। सामान्यतः यहां शनि, सूर्य और बुध रेखा की बात होती है, कभी कभी ये बृहस्पति रेखा भी हो सकती है। तो यहां ये क्या कह रहा है? तीन रेखाएं, त्रैरेखाश्च यस्य वे, तीन रेखा जिसमें नृपते करतलः मणिबद्ध समुत्थितः, यदि मणिबद्ध से उठकर तीन स्पष्ट रेखाएं पूरे हाथ को पार कर लेंगी। अच्छा, यहाँ यही है बताने का कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नृपतुल्य होगा। तो नाखून के रंग भी हमें देखने हैं और साथ में हमें हाथ के विभिन्न लक्षण, आप देखिएगा बहुत सारे लक्षणों की एक साथ चर्चा कर रहा है। इन सब का सम्मिश्रण करके, किसी एक लक्षण से व्यक्ति धनी नहीं हो सकता, किसी एक लक्षण से व्यक्ति गरीब भी नहीं हो सकता, किसी एक लक्षण के दिखाई देने पर, हाथ में अल्पायु होने पर आप अल्पायु नहीं हो जाते हैं। सभी लक्षणों को सामूहिक रूप से देखकर ही निर्णय करना चाहिए। जैसे कि यदि आपके हाथ में आयु रेखा टूटी है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जल्दी मर जाएंगे, आप अल्पायु हैं, नहीं, इसका कोई संबंध इस बात से नहीं है। आप सभी रेखाओं का अध्ययन करेंगे, यदि सभी रेखाओं पर उसी आयु में वैसा ही दोष दिखाई दे और हाथ में उस तरह के लक्षण उभर आए, तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अल्पायु हो सकता है, किंतु अन्य प्रकार से नहीं। तो यहाँ अभी दो चीजें मुख्य रूप से आपने देखी, एक तो अंगूठे में जो यवचिन्ह है इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है, दूसरा अंगूठे के मूल में जो यवचिन्ह है इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है, तीसरा उंगलियों के बारे में सीधा सीधा कहा गया है कि जितनी उंगलियों के बीच में विरलता होगी
उतना धन कम होगा, जितनी सघनता होगी उतना धन ज़्यादा होगा। और एक विशिष्ट चीज़ जो अगली है कि यदि मणिबद्ध से बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऊपर रेखाएं जा रही हैं, ये आपको बार बार दिखाई देगा प्राचीन ग्रंथों में, वो इन्हें धन रेखा कहते हैं। वो इन्हें धन रेखा कहते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं। यदि ये आपके हाथ में स्पष्ट दिखाई दें तो निश्चित रूप से आपके हाथ में धनी होने के लक्षण हैं और आप सुख प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छे प्रकार का सुख प्राप्त करेंगे, सभी प्रकार के सुख साधनों का लाभ लेंगे। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।